सबको सादर नमस्ते। एक भजन दे वो भक्ति का। माता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, चरणों में शरण दीजिए, चरणों में शरण दीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। नादान मुसाफिर है, राहों से भटकते हैं, जाना है कहीं हमको, कहीं और निकलते हैं। नादान मुसाफिर है, राहों से भटकते हैं, जाना है कहीं हमको, कहीं और निकलते हैं। मंजिल दिखा दीजिए, मंजिल दिखा दीजिए, चरणों में शरण दीजिए, चरणों में शरण दीजिए। ना कर्म के अच्छे हैं, ना दिल के अच्छे हैं, तू पिता मेरा दाता, हम तेरे बच्चे हैं। ना कर्म के अच्छे हैं, ना दिल के अच्छे हैं, तू पिता मेरा दाता, हम तेरे बच्चे हैं। गोदी में बिठा लीजिए, गोदी में बिठा लीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। चरणों में शरण दीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। इस स्वार्थ भरी दुनिया में उलझ गए हैं हम, ना ज्ञान कोई हमको, बस फिसल गए हैं हम। इस स्वार्थ भरी दुनिया में उलझ गए हैं हम, ना ज्ञान कोई हमको, बस फिसल गए हैं हम। वेद विद्या सिखा दीजिए, वेद विद्या सिखा दीजिए, चरणों में शरण दीजिए, चरणों में शरण दीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, चरणों में शरण दीजिए। मैं तुझको ही मानूं, बस तुझको ही जानूं, गा कर के भजन तेरे, तेरी शक्ति को पालूं। मैं तुझको ही मानूं, बस तुझको ही जानूं, गा कर के भजन तेरे, तेरी शक्ति को पालूं। वाणी में स्वर दीजिए, वाणी में स्वर दीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, चरणों में शरण दीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। ओ प्रभु जी स्वीकार करेंगे, है मुझको विश्वास, बेड़ा पार करेंगे। मेरी विनती को प्रभु जी स्वीकार करेंगे, है मुझको विश्वास, बेड़ा पार करेंगे। आवागमन से बचा लीजिए, आवागमन से बचा लीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, चरणों में शरण दीजिए,
मेरे दात। एक मंत्र का पाठ करते हैं। ओ यदं दाशुषे त्वं अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। उपस्थित समादरणीय भद्र पुरुष, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बहन श्री दीपालिका जी, कमला बहन, गमन भाई, लीला जी, हरि भाई, कानू भाई, कानू भाई, कमला बहन, ये सब लोग का डीपी में नाम दिख रहा है और सब वीडियो अपना अपना बंद कर रखे हैं। शशांक भाई अभी भी जुड़ रहे हैं। गमन जी, गमन भाई, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। वीडियो का सो रहे हैं क्या वीडियो बंद करके? नहीं नहीं नहीं, सो नहीं रहा। तो काहे का तो क्यों वीडियो बंद कर रखे हैं? नहीं, वो आँख थोड़ी की वो हो गई है मेरी। हाँ, ऊँघ रहे हैं। अरे कोई तो वीडियो अपना ऑन करिए, सामने जितने लोग हैं सब बंद करके बैठे हैं। इस समय आलस और प्रमाद का समय है। जी, कमला बहन। हाँ जी। हाँ बोलो। सब वीडियो सब सो रहे हैं? नहीं नहीं, जाग रहे हैं, सोते नहीं दोपहर को। हाँ, जिसको हम जानते देखे गमन भाई फिर बंद कर लिए, सब ऊँघ रहे हैं। नहीं, तो जमुआई वो आँख खराब हो गई। जी जी जी, ठीक है। देखिए, पिछली कक्षा का कुछ संस्मरण है। पिछली बार हम सब लोगों ने क्या स्वाध्याय किया था संस्कार के अंतर्गत? नहीं, मैं पिछली कक्षा में नहीं था। मैं आपको ही ले ले। शादी है। सामान्य प्रकरण से हमने दान का दूसरा तीसरा मंत्र। लीला जी, हम लोग संविधान के मंत्रों पर विचार कर रहे थे। संविधान के पश्चात जो है वो पंचकृत आहुति का प्रकरण आता है। ये पंचकृत आहुति का जो मंत्र है, इस मंत्र का शब्दार्थ और व्याख्यान हम सब लोगों ने संविधान के प्रकरण में प्रथम बार हम लोग कर चुके हैं। आप सबको संस्मरण होगा शब्दार्थ। वो शब्दार्थ पकड़ करके रखिएगा आगे के क्रम के लिए, और क्रमगत ही हम सब लोग यानी श्रृंखलाबद्ध तरीके से समझेंगे। इस मंत्र के संदर्भ में विद्वानों का कुछ मत है और वैदिक जगत में विद्वान की बहुत बहुलता है, आधिक्य है। इसलिए एक मत यानी मैतैक्यता भी बहुत कम है। और यज्ञों के संदर्भ में पारायण यज्ञ है, तो कुछ लोग पारायण यज्ञ को समर्थन करते हैं और कुछ लोग पारायण यज्ञ को समर्थन नहीं करते। कुछ लोग इसको समीचान बोलते हैं, कुछ लोग इसको असमीचीन बोलते हैं। कुछ लोगों का कथन है मंत्र से पूर्व ओम
का उच्चारण होना चाहिए, और कुछ लोगों का कथन ये है कि प्रत्येक प्रकरण के प्रारंभ में ओम का उच्चारण होना चाहिए, सभी मंत्रों के साथ ओम का उच्चारण नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग संस्कार पढ़ रहे हैं तो संस्कार के विषय में भी थोड़ी चर्चा कर लें। विवाह संस्कार है तो कुछ विद्वानों का मत रहेगा कि जो हम लोग अग्नि का प्रदक्षिणा करते हैं, यानी फेरा लेते हैं, तो वो फेरे कुछ लोग 3 ही फेरे बताते हैं और कुछ लोग 4 बताते हैं। ऐसे सृष्टकृत में भी बहुत सारा मत है। आगे सृष्टकृत मंत्र से आहुति दी जाएगी तो कुछ लोगों का मत है कि किन पदार्थ से किस पदार्थ से दिया जाए, उसमें भी एक मत, और अलग अलग मत का लोग अपना अपना तरीके से अपने अपने तरीके से इसको करते हैं। तो एक उपन्यासकार हुए हैं, उन उपन्यासकार का एक आप लोग नाम जानते होंगे, वो बनारस के ही थे और बहुत बड़े हिंदी के उपन्यासकार हुए, प्रेमचंद। प्रेमचंद का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। मुंशी जी जी, तो उन्होंने लिखा, बनारस में थे और विद्वानों के परंपरा में थे, तब यहाँ के व्यवहार और सब कुछ देखते हुए प्रेमचंद जी ने कहा कि 4 चोर इकट्ठा होकर के एक मत हो सकते, 4 विद्वान एक जगह होकर के एक मत नहीं हो सकते। तो मुख्य बात करके बड़ा उपहास उड़ाया विद्वानों का। स्वामी जी ने लिखा, सत्य के ग्रहण करने में और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य की पुष्टि में यानी सत्य के समर्थन में सभी लोग अपनी प्रबल दावेदारी करते हैं, प्रबलता से। कुछ स्थलों में ये नहीं कहा जा सकता कि इसका एक उत्तर क्या होगा। जैसे मैं उदाहरण के उसमें पूछना चाहूं भूमिका के रूप में कि पहले माँ हुई या बेटा, तो इसका क्या उत्तर होगा? अब बेटा पहले है या माँ पहले है? माँ पहली होगी। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो दोनों साथ साथ होती हैं, ना बेटा पहले होता है और ना माँ पहले होती है, केवल उसके लिए प्रश्न बना दिए जाते हैं, प्रश्न होते नहीं। ये बेटा नहीं तो माँ कहां, और माँ नहीं तो बेटा कहां? ये दोनों संबंध एक दूसरे से ही जुड़े हुए, और तभी ये संज्ञाएं उपस्थित हो सकती हैं। शास्त्रों में भी बहुत स्थलों में प्रश्न तो हो गया, लेकिन प्रश्न जो है वो ऐसा नहीं है जैसा लोगों ने प्रस्तुत कर दिया। तो जो ये पंचघृत आहुति है, इसमें भी लोग वैदिक विद्वानों का अलग अलग मत है। और मत का रूप होना ये चाहिए था कि एक रूपता होनी चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय है एक रूपता होनी चाहिए, अथवा जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ की विधि जिसने बनाई है उन्होंने जैसा विधि बना करके दिया है वैसा आप कर लीजिए।
फिर उसमें आप घालमेल मत करिए, अथवा घालमेल कर रहे हैं तो आप बता दीजिए ये मेरे द्वारा संपादित हो रहा है, ये मैंने जोड़ा है, अपने नाम से करिए उसको। फिर उसमें ऋषि दयानंद का नाम या अथवा अन्य ऋषि का नाम मत लीजिए। उससे क्या है कि लोगों में भ्रांति नहीं पैदा होगी और एक रूपता बना रहेगा, उसका जो अपना मौलिक स्वरूप है यज्ञ का वो बना रहेगा, मौलिक रूप वो अपना बना रहेगा। इसी प्रकार से जो ये पंचभूत आहुति है, आदरणीय महान भावों, स्वामी जी ने 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और कर्णवेद संस्कार, इनमें स्पष्ट बोलने के लिए लिखा है कि पंचभूत आहुति देना चाहिए 16 संस्कारों में। अब 9 संस्कार ऐसे बचते हैं जिनमें ये मंत्र 5 बार घृत आहुति देने के लिए स्वामी जी ने नहीं लिखा है, नहीं आया, इससे स्पष्ट हो गया। तो जहां पर लिखा है वहां पर हमको आदेश और निर्देश ऋषि का मान के श्रद्धा पूर्वक वो वैसे ही संपादन यज्ञ अथवा संस्कार करना चाहिए, और नहीं लिखा है तो स्वामी जी का आदेश मान करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक हमें नहीं करना चाहिए। कोई पूछे तो पूछ, बस इतना कहना चाहिए कि हमारे गुरु का आदेश नहीं है, हमारे आचार्य का आदेश नहीं है, इसलिए अभी हम नहीं करते यहाँ पर। और कोई कर ले तो हमें जड़मती भी नहीं होना चाहिए। कोई कर रहा है तो ये बहुत विवाद का विषय नहीं बनता है। कोई पंच यज्ञ से घृत आहुति कर रहा है, संस्कार विधि के अनुसार करेंगे तो वहां पर पंचघृत आहुति दैनिक संस्कार में नहीं दिया गया है, वही पंच महायज्ञ विधि में यह मंत्र दिया गया है, लिखा है। तो इसी प्रकार से लोग जो है, जो स्वाध्यायशील लोग हैं, जो है वो बड़े भ्रम में पड़े रहते हैं, क्या करना चाहिए। तो उसका निदान हमें ये करना है कि आप जो संस्कार कर रहे हैं ऋषि के अनुसार, तो जब हम संस्कार कर रहे हैं तो जैसा ऋषि ने लिखा है वैसा हमें करना चाहिए। और कोई प्रश्न यदि करता है तो उस प्रश्न के उत्तर में हमें ये कहना चाहिए कि ऋषि की ऐसी आज्ञा है और जैसी ऋषि की आज्ञा है वैसा हम पालन कर रहे हैं, इतनी बात। अब आगे देखिए, इसी मंत्र के विवाद में एक सुस्पष्ट मैं आपको बताऊं, 1995 में एक विवाद उत्पन्न हुआ था। 1995 में विवाद ये हुआ था कि इस मंत्र में 5 बातें कही गई, 4 बातें कही गई हैं, 4 बातों के लिए प्रार्थना किया गया है, तो हम 5 आहुति क्यों देते हैं, 4 ही क्यों नहीं दें। एक बात मुझे आप लोग स्पष्ट करें, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रहा ना? हाँ जी, हाँ सुनाई दे। क्योंकि आप लोगों का बीच, हाँ जी, बीच बीच में वीडियो बंद हो जा रहा है, तो ऐसा जब वीडियो बंद होता है तो लगता है कि आवाज स्पष्ट नहीं जा रहा होगा, तो आप मुझे सूचित कर दीजिएगा। ये वाईफाई पे ही लगा हुआ है, उसी नेटवर्क पर ही चल रहा है और अभी, तो वो बीच में कभी कभी ऐसा व्यवधान होता, तो आवाज में कभी भी कोई भी त्रुटि आवे तो आप संकेत कर दीजिएगा। तो हम लोग पुनः 1995 में जो विवाद हुआ था वो किसी विद्वान ने उठाया, और विद्वान ने ये कहा कि इस मंत्र में 4 बातों की प्रार्थना है, तो 5 बार आहुति हम लोग क्यों देते हैं। और ये विवाद में उन्होंने कहा कि भाई आप कोई 5 दिखा दे, और बड़ा आक्रामक होकर के कहे थे। तो अपने वैदिक विद्वान थे एक रामनाथ जी, वैदिक विद्वान आचार्य रामनाथ, तो एक रामनाथ जी गुरुकुल कांगड़ी के विद्वान थे, बहुत वेदों के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान थे।
और बड़े विनम्र स्वभाव के थे। वो आगे बढ़ करके और उस समय 1995 परोपकारी जो पत्रिका आती है, परोपकारिणी सभा से प्रकाशित होती है, वो अजमेर से, उसमें इस विवाद का उन्होंने निष्पादन किया और उन्होंने इसका जो उत्तर दिया है उसी से आज हम कुछ लोग उन्हीं की कुछ बातों का आधार बना करके यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। भौतिक दृष्टिकोण से उन्होंने उस समय इस मंत्र का अर्थ किए थे और भौतिक दृष्टिकोण से मंत्र का अर्थ करते हुए हम लोगों को समाधान करने का प्रयत्न किया था। तो आइए हम सब लोग भी ये इस मंत्र के भाव को समझते हैं। शब्दार्थ को बहुत पहले ही समझ लिए थे और नई अन्य जगह से समझ लीजिएगा। इस मंत्र में जो प्रथम प्रार्थना है अयंत इधमा में, उसमें एक प्रार्थना है अयंत इधमा आत्मा। इतना पद पकड़ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, एक बार ना हो तो बोल भी लीजिए, अयंत इधमा आत्मा। अब इस पद को थोड़ा अलग कर लीजिए। संस्कृत में होता है अयम बालका, अयम आत्मा। तो ये अयम शब्द जो होता है वो होता है यह, सर्वनाम है। यह आत्मा इधमा, अर्थात यह आत्मा ईंधन है। ईंधन समझते हैं? ईंधन शब्द बहुत प्रचलित है। ईंधन उसे कहते हैं जिस साधन के माध्यम से हमारा कार्य सिद्ध होता है। अग्नि प्रज्वलित होती है लकड़ी के माध्यम से, और लकड़ी के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित होकर के भोजन पकाने आदि के कार्य लिए जाते हैं। इसलिए उस लकड़ी को, काष्ठ को हम क्या कहेंगे? हिंदी में बोलते क्या है? ईंधन बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। गाड़ी में जो पेट्रोल या डीजल डालते हैं उसको भी ईंधन बोलते हैं। बोलिए हाँ जी ना जी। हाँ बोलते हैं। हाँ, इतना समझिए। तो वो जो है हमारा जो यज्ञ अग्निहोत्र है उसका ईंधन कौन है, क्या है? समिधा। तो अग्नि के संपर्क में जब समिधा यानी वो लकड़ी आती है, काष्ठ आता है, तो प्रज्वलित हो जाता है और प्रज्वलित हो करके एक ऐसा वो काष्ठ, वो समिधा साधन बनता है जिससे हमारा यज्ञ संपादित होता है। यदि वही ईंधन, वही समिधा, वही काष्ठ अग्नि के संपर्क में आकर के प्रज्वलित ना हो तो हमारा प्रयोजन सिद्ध ना हो, सिद्ध नहीं होगा। इस मंत्र में बोला जा रहा है अयम आत्मा त ईधमा, जो मेरी ये आत्मा है वो ईंधन बन जाए, ईधमा प्रकाशित हो जाए। कैसे प्रकाशित हो जाए? जैसे समिधा अथवा काष्ठ अग्नि के संपर्क में आकर के प्रज्वलित हो गया है, वैसे परमात्मा के संपर्क में आकर के मेरी आत्मा में प्रकाश हो जाए। ये पहली प्रार्थना है अयंत इधमा। फिर इसी मंत्र में इधमा के बाद जो है, जो ईधस्व वर्धस्व, दो आया, ईधस्व और वर्धस्व च, ये भी दो
दोनों शब्द को पकड़ लीजिए अच्छे से, और दोनों शब्द को यदि हम पकड़ेंगे तो हमें इसके शब्दार्थ भी समझ में आएंगे, इसके भाव भी समझ में आएंगे और इसकी गहनता भी समझ में आएगी। ईधस्व कहेंगे कि जो हमारा ईंधन है, यह ईंधन अग्नि के संपर्क में आकर के प्रज्वलित हो जाए, और वर्धस्व कहेंगे कि वह अग्नि जो प्रज्वलित अग्नि हुई वह बढ़े भी, वर्धस्व। हिंदी में आशीर्वाद देते हैं लोग, यहां पर भी देते हैं, आप लोगों के यहां देते हैं, वहां पर पता नहीं। हमारे यहां कहते बेटा फूलो फलो, फूलो फलो। गुजरात में इसको कैसे कहते हैं जब आशीर्वाद देते हैं बच्चों को? फूलो और फलो क्या गुजरात में भी देते हैं बच्चों को? दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ, तो जैसे वृक्ष में फूल और फल होता है ना, फूलना, तो जब तक फूल नहीं आएगा तब तक उसमें फल नहीं आएगा। तो ऐसे जो ईधस्व और वर्धस्व है, पहले तो प्रज्वलित होना है, और जब प्रज्वलित हो जाएगी तो फिर उसकी जो लपटें, जैसे अग्नि की लपटें बढ़ती हैं, ताप बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि जब आप प्रकाशित हो जाइए तभी प्रभावित होता है व्यक्ति। फूलना फलना बड़ा सारगर्भित अर्थ है, ये कोई साधारण अर्थ नहीं है। और वेद के मंत्रों में शब्द अभी हमारे सुनने और समझने में बड़े कठिन लग रहे हो, लेकिन ईधस्व और वर्धस्व का क्रमबद्ध तरीके से है कि पहले प्रज्वलित होना, प्रकाशित होना, और फिर प्रज्वलित प्रकाशित जो हुआ है वह बढ़े। तो हम परमात्मा के संपर्क में आए, और परमात्मा के संपर्क में आकर के परमात्मा के गुणों का अपने अंतर आत्मा में उसको धारण करें, और धारण करने के बाद तप के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, श्रद्धा भक्ति के द्वारा हम उस परमात्मा के प्राप्त किए हुए ज्ञान को, भक्ति को, गुण कर्म स्वभाव को बढ़ाएं। जब हम उसको बढ़ाते हैं तो इसी मंत्र के मतलब अंतर्भाव है, प्रार्थना यही है, ईधस्व वर्धस्व च। तो हम ज्ञान, मुख्य बात यदि कहें, सरल भाषा में कहें तो परमात्मा के ज्ञान से अथवा ज्ञान से हम प्रकाशित हों और निरंतर वृद्धि को प्राप्त करें, वृद्धि को प्राप्त करें। यदि इसी बात को और समझना है तो जब व्यक्ति किसी भी संस्थान में किसी पद को प्राप्त कर लिया और अपने पुरुषार्थ, अपने त्याग, अपने तप और अपनी विद्या बुद्धि के बल पर वो दिनों दिन उन्नत आगे के पद को प्राप्त करता और बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही जब हम सब लोग, अर्थात जो भक्त है वो भगवान के संपर्क में आता है, एक बार, पहली बार आता है, परमात्मा के आनंद को, उत्साह को प्राप्त करता है, परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करता है, और प्राप्त करके फिर धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। यही वो प्रार्थना का सामर्थ्य है। दूसरे भाव में एक और भी समझ लें
व्यक्ति बढ़ेगा कब? परमात्मा से अथवा ज्ञान प्राप्त किया तो उसका ज्ञान बढ़ेगा कब? ज्ञान सदैव तब बढ़ता है जब आपका ज्ञान औरों में भी जाए, औरों के काम आए। जब औरों के काम आता है यानी ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। एक बहुत बुजुर्ग थे, तो पार्क में वो बोलते थे, एक लगाओ 23 पाओ, 23। एक निवेश करो और 23 पाओ। सुबह सुबह उनका ये तकिया कलाम मान लिया जाए कि तकिया कलाम था, लोग सुन करके हंसते थे। तो किसी ने कहा, बाबा ये आप एक लगाओ 23 पाओ, एक लगाओ 23 पाओ, ऐसा क्यों रटते हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा सुबह सुबह जो 1 घंटा मेहनत करता है, योगासन प्राणायाम ध्यान करता है, उसका 23 घंटा बड़े आनंद से बीतता है। वो 23 घंटे को जी सकता है बढ़िया से। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक लगाओ 23 पाओ। तो जो लगाता है उसी का विस्तार होता है, अर्थात जो निवेश करता है वो विस्तार को प्राप्त करता है। इसी में एक संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने लिखा, पशो अपि जीवन्ति केवलम स्व उदरम भराः, पशवाः अपि जीवन्ति, पशु भी जी लेते हैं। पशवाः अपि जीवन्ति, पशु भी जी लेते हैं, केवलम स्व उदरम भराः, अपने उदर की पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पशु भी अपना जीवन तो जी लेते हैं। तो इसी को स्वाजिजीविषा, जिसने केवल अपने ही लिए जीने की इच्छा रखा है, वह नर होकर के भी, मनुष्य होकर के भी पशु ही है। वह भी पशुवत है, पशु जैसा ही है। क्या? क्योंकि तसेव जीवितम श्लाघ्यम यह प्रार्थे जीवति, जिसने आत्मश्लाघा को त्याग करके, स्वार्थ को त्याग करके, प्रार्थे जीवति, अन्यों के लिए जीना सीखा। और हमारे ऋषियों की व्यवस्था ये है कि जो भी हमें सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था या विधान दिया है, ध्यान से समझिएगा, हमें व्यक्तिगत जीवन जीने की जो व्यवस्था शास्त्रों में बताया, कर्तव्य, या जो परिवार रूपी संस्था है, परिवार रूपी संस्था में जो जीने का कर्तव्य बताया, व्यवस्था दिया, विधि विधान बताया, वह सामाजिक स्तर पर जीने का जो विधि विधान व्यवस्था दिया, उसको हमें समझिए सब में प्रारार्थ निहित है। प्रारार्थ यानी दूसरे के लिए जीने की व्यवस्था बताया है। आप पूछेंगे कैसे? जब हम गृहस्थ में रहते हैं तो गृहस्थ में माता पिता, अन्य कोई सगे संबंधी हैं, वह सब भी परिवार के हैं। एक हम मान गए परिवार एक इकाई है, लेकिन कर्तव्य पूर्ण जीवन में हम यदि जीते हैं केवल कर्तव्य भाव से, तब तो वह प्रारार्थ भी बन जाता है। और कर्तव्य भाव से जीने के बाद हम निकल आए गृहस्थ जीवन से, दायित्व से, सामाजिक जीवन में जीते हैं, तब भी वह प्रारार्थ बन जाता है। और संन्यास लेते हैं, संन्यास लेकर के और जीवन को जीते हैं, तब भी प्रारार्थ जीते हैं।
यानी ऋषियों के द्वारा बताए गए कर्तव्य का जो हम पालन करते हैं वहां सर्वत्र परार्थ है। अब इनको छोड़ करके, पथ भ्रष्ट हो करके, जो ऋषि ने मार्ग बताया उस पर ना चल करके स्वच्छंद जीवन जीने वाले, मनमाना जीवन जीने वाले, स्वच्छंद के साथ ऐसा करिए, मनमाना विचरण करने वाले, वो मनमाना दुख उठाते हैं। अब पूछेंगे क्या, अभी एक कार्यक्रम में मुझे जाना, 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे। सामने से सूर्य का प्रकाश आ रहा था। अभी मुझे एक कार्यक्रम में एक लोग मिले, तो वो अपने घर में बोले कि बेटा ऐसा है, बहू ऐसा है, और थोड़ा भाषा से भी पता चल रहा था कि थोड़ा ये अक्खड़ टाइप आदमी है। तो घर में उनके किसी से बन नहीं रही थी, और रिटायर भी थे, सरकार में कुछ थे, वो रिटायर हो गए थे। तुमने कहा उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र, हम तो रिटायर हो गए, 65 एज के हो गए हैं। तुमने कहा अब क्या करते हैं? कहीं घर में पड़े रहते हैं। तो जब हमने कहा घर में जो पड़ा रहता है, तो घर में पड़ी हुई वस्तु सदैव खराब होती है और खराब होते ही चली जाती। नदी में पानी थोड़ा सा भी, नदी के पानी जो है वो किनारे किसी गड्ढे में लग जाए तो पड़े पड़े पानी सड़ता है। ये पानी के प्रवाह में बहे तब तो ठीक है, निर्मलता बना है, लेकिन पानी कहीं बगल में हो जाए तो सड़ने लगता है। कहीं पंडित जी आप कहना क्या चाहते हैं? हमने कहा कि भाई देखिए, समझदार के लिए तो बहुत काफी है इशारा। भगवान आपको प्रेरित कर रहा है घर से माया मोह त्याग करके, और समाज के लिए केवल 3 घंटे, 2-4 घंटे, 5 घंटे बाहर निकलो। जो पेंशन पाते हैं, जहां खर्चा करते हैं करिए, उस पेंशन मात्र 10% और झोपड़ों में उनके बैठिए, बांटिए, 2 बातें अच्छा कीजिए, सत्संग कीजिए, गायत्री मंत्र सिखाइए। और ये मैं कहूं कि यदि मेरी बात ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो परिवार के साथ जो पड़े हैं, इससे केवल तनाव होगा, आपका मन दुखी होगा, आप व्यथित होंगे, आप सदैव ये सोचते रहेंगे कि हमने इनके लिए बहुत किया, इन्होंने हमारे लिए, हम जीवन भर इन बच्चों के लिए जिए और ये बच्चे हमारे लिए तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यह सोच करके आप बहुत दुखी होंगे और दुखी होते चले जाएंगे। शास्त्र में यद्यप आप ये सोचिए मेरा कर्तव्य था, पिता का कर्तव्य था, और कर्तव्य भाव से जिए हैं, तो ये तो प्रारार्थ हुआ। और यद्यप आपने अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लिया और अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाते हैं, क्योंकि मार्केट से वो वस्तु बाहर हो जाती है जो वस्तु अपडेट नहीं होती। तो उन्होंने कहा ये क्या है? हमने कहा देखिए, अब आजकल लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में वो एप्लीकेशन बाहर हो जाता है, लेकिन कंपनी वाले उसको सदैव अपडेट करते रहते हैं, नया वर्जन अपडेट करते रहते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर है, अपडेट होता रहता है, तो ये और अच्छा कार्य करता है। मनुष्य को सदैव परमात्मा का सानिध्य पकड़ करके, उसके साथ बैठ करके भक्ति भाव से अपने को प्रातः और सायं अपडेट होने का ऋषि ने जो व्यवस्था दिया है, वो ब्रह्म यज्ञ की व्यवस्था दिया है, स्वाध्याय की व्यवस्था दिया है, सत्संग की व्यवस्था दिया है, और मंत्र भी यही संदेश देता है कि इद्धस्व वर्धस्व च, पहले अपने ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए, और जो ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं उसको आप बढ़ाइए। ये सुंदरतम प्रार्थना और बड़ी व्यवस्थित प्रार्थना। परंतु इन मंत्रों के उपदेश को समझना, चिंतन मनन करना, और नहीं आता है तो उसी मंत्र के शब्द को लेकर के संध्या में बैठ जाइए।
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठेंगे, स्वतः थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ में आने लगता है। मैं ऐसा अनुभव करके देखता हूं। तो हमारा जीवन कहीं पशुओं का जीवन ना बन जाए, कहीं हम जीवन को बोझ समझ करके तो नहीं जी रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा और मंत्र से अपना बल, पराक्रम, ज्ञान प्राप्त करिए और हम स्वाध्याय के माध्यम से स्वाध्यायशील होकर के प्रखर मेधा के मेधावी बने। इसी बात को किसी और विद्वान ने कहा, सामुदायिक योगक्षेमम उद्देश्य समुदायांगताया क्रियामाणम कर्म यज्ञाः। योगक्षेम को लक्ष्य करके समुदाय की प्रगति के लिए किया जाने वाला कर्म यज्ञ है। यज्ञ क्या है? योगक्षेम को लक्ष्य करके, समुदाय माने सामाजिक प्रगति को ध्यान में रख करके। आज समाज में जो भ्रष्टता व्याप्त है, जितने प्रतिशत में भ्रष्टता व्याप्त है उतने प्रतिशत में सामाजिक दुख है, और जितने प्रतिशत में लोगों में ईमानदारी, कर्मठ्यता और यूं कहें कि देशभक्ति या सामाजिक उदारता है, उतना सुख है, उतना सुख है। यानी धर्म की मात्रा जितना लोगों में रहेगा सुख उतना बढ़ेगा, अधर्म की मात्रा जितना जीवन में रहेगा, लोगों में रहेगा, उतना दुख बढ़ेगा। लोग यदि स्वार्थी होते चले जाएंगे, स्वार्थ होना ही तो विकृति है और प्रारार्थ होना ही संस्कृति है। हम अगले के सुख का ध्यान रखें, ये हमारी संस्कृति है। यदि सबके सुख की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सबके सुख में भी हमारा सुख है और हमारा केवल सुख हो, यह प्रकृति है, स्वाभाविक सब जीवों का यही है। हम खाएं पिए मौज करें, अन्य तो चाहे जैसा। और यद्यप प्रकृति का भाव होगा तो वहां पर विकृति आएगी। आज लूट खसोट, मारपीट, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार बढ़ा है, तो लोग अपने को अपने आप में समेट करके रह गए, इसलिए अपराध की मात्रा, अधर्म की मात्रा, अन्याय की मात्रा बढ़ता जा रहा है। लोगों में संस्कृति का भाव होता, मानवीय गुणों को बढ़ाने में लोग लगे होते, तो सामाजिक सुख होता। इसलिए ऋषि परारार्थ जीने की बात इसीलिए कह रहे हैं ताकि संस्कृति रहे, और संस्कृति रहेगा तो लोग सुखपूर्वक एक साथ पूरा मानव समाज रह सकता है, मानव समाज रह सकता है। इसलिए कर्म यज्ञ का विशेष प्रबलता कहा कि जीवन में हमें उपयोगिता हमारे कर्म यज्ञ की ज्यादा, व्यवहारिक ज्ञान की। पल पल और क्षण क्षण आवश्यकता किस ज्ञान की है? तो व्यवहारिक ज्ञान की पड़ती। शैक्षणिक योग्यता आपको किसी जगह पद दिला सकता है, लेकिन संस्कार और संस्कृति आपको जो लोगों के हृदय में सम्मान भाव दिलाता है, वो संस्कार और संस्कृति दिलाता है। वो आपके नैतिक गुण स्वयं के होते हैं, वो सर्वत्र आपको सम्मान दिलाता है। सबके हृदय में स्थान मिले तो वो आपके संस्कार, आपकी संस्कृति और आपका नैतिक गुण होगा। और पद पर बैठा हुआ सबकी गाली मिले, किसी पद पर बैठे हुए, बड़े पद पर अधिकारी बैठे होते हैं, वहां आस पास आने जाने वाले सर्वत्र वो गाली का शिकार होता है, क्योंकि उसमें नैतिक गुण नहीं होते।
योग्यता तो पद को प्राप्त करने का था। अभी हमारे यहाँ एक प्रोफेसर पकड़ा गया, और प्रोफेसर इसलिए पकड़ा गया कि नकल माफियाओं के धंधे में वो पेपर को सॉल्व करता था। अब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग जो है वो गलत जगह करता था। स्वयं में बहुत बड़ी योग्यता थी, परंतु नैतिक गुण ना होने के कारण अभी कुछ दिन पहले ही वो प्रोफेसर हुआ था विश्वविद्यालय में, आज वो जेल की हवा खा रहा है। जल्दी कमाने के चक्कर में, जल्दी पैसा लूटने के चक्कर में ये हालत उस व्यक्ति का हुआ जो कुछ साल पहले उसका आसपास समाज में जो सम्मान था, जो प्रशंसा था, जो माता पिता का कद ऊंचा किया था, एक नैतिक गुण ना होने के कारण अब सर्वत्र ये चीजें हो गई, पेपरों में छप गया। बुद्धि भी वही है, विवेक भी वही है, योग्यता भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने पूरा यूपी में जो पुलिस का अभी निकला हुआ था वैकेंसी, उसके पेपर हुए और पेपर में वो ये हालत हुआ, पकड़े गए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन में जो आपका मान सम्मान है, जो आपकी यश और कीर्ति है, वो नैतिक गुण, संस्कार और संस्कृति से प्राप्त होता है। और याद रखिएगा उसमें सुख ज्यादा है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि हमें इस भाव में जीना चाहिए। तो जो अयंत इधमा आत्मा जात वेद से धस्व वर्धस्व च, ये मंत्र बोलते हैं। इसमें जो मुख पद था वो अयंत इधमा था, वर्धस्व च ईधस्व च वर्धस्व, ये मुख्य पद थे जिसको हमें और आपको समझना था। तो हमने संभवतः हम समझते हैं कि इन भाव को समझ लें। अगला दूसरा एक प्रार्थना और है, प्रजया। प्रभु मुझे प्रजा प्रदान करे, हम प्रजा वाले हों और प्रजा से समृद्ध हों, यानी प्रजा से बढ़े। प्रजा शब्द के अर्थ क्या है? हम केवल प्रजा का अर्थ संतान लेते हैं। प्रजा का अर्थ संतान भी होता है, और प्रजा के संतान के अर्थ के साथ साथ और भी अर्थ होते हैं जिनमें हम प्रजा, गुरु के लिए जो उसका शिष्य है वह भी प्रजा ही है। आचार्य के विद्यार्थी जो हैं वो विद्यार्थी प्रजा है आचार्य का। राजा और प्रजा, तो राजा की संतति प्रजा है। अब ये भी बड़ी विडंबना ये है कि बौद्धनिष्ठ विचार वाले और अभी नया नया निकला अर्जक विचार वाले, कम्युनिस्ट विचार वाले, और वो भारतीय और वैदिक संस्कृति की मान्यता का बड़ा उपहास उड़ाते। उसमें से किसी ने कहा कि गाय इनकी माता है तो बैल इनका बाप है, ये क्यों नहीं कहते? तो हमसे भी लोग पूछते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, लोग ऐसा कहते। तो हमने ये कहा कि ये महा मूर्ख हैं, इनको शब्दों का ज्ञान नहीं। यदि शब्दों का थोड़ा भी ज्ञान होता तो ऐसा वो नहीं कहते। शब्दों के अर्थ का ज्ञान ना होने के कारण वो ऐसा समझते। उन्होंने कहा क्या मतलब? हमने कहा जो जन्म देती है उसे हम जननी कहते हैं और जनक कहते हैं, लेकिन जो निर्माण करती है उसे हम माँ कहते हैं अथवा माता कहते हैं। कहीं वो कैसे? हमने कहा संस्कृत में बहुत अच्छा कहना है, या माता निर्माता भवती सा माता। जो निर्माण करती है वो ही माँ होती है,
वही माँ माता होती है। तो उन्होंने कहा कि हम केवल यही नहीं है, हम भूमे माते, वेद कहता है भूमे माते, पृथिव्या हम पुत्रो हम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के अन्न, जल, वायु, पवन सब कुछ से हमारे शरीर का निर्माण होता है, इसलिए पृथ्वी हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। इसी प्रकार से गाय के दूध से हमारा शरीर का पालन पोषण होता है और बचपन से आज तक हम बढ़ते हैं, हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसलिए गौ विश्वस्य मातरः, गाय हमारी माता है, हम उसको माँ कहते हैं। इसी प्रकार से हमारी मातृ संस्था होती है, हमारी मातृभाषा होती है, हम अपनी मातृभाषा को माँ कहते हैं, अपनी मातृ संस्था को माँ कहते हैं। माँ तो हम बहुत से लोगों को कहते हैं, हम माँ उन सबको कहते हैं जिनसे हमारे जीवन का निर्माण होता है। माँ शब्द का अर्थ ही अलग है। अब जिनके पास जड़मती बुद्धि के लोग, उनको क्या पता है कि माता किसे कहते हैं और जननी किसे कहते हैं। जननी तो एक है, माँ तो कई हो सकते हैं, माता तो कई हो सकते हैं, जनक एक है, पिता कई हो सकते हैं। इसी प्रकार से वैदिक संस्कृति के बहुत शब्दों का लोग जो है वो छोटा अर्थ करके जो है वो उपहास उड़ाते। प्रायः कम्युनिस्ट विचार वाले, अरजक विचार वाले, बौद्धनिज्म वाले, ईसाई मत वाले, ये सब लोग ऐसे ऐसे, क्योंकि वो शब्दों के अर्थ को नहीं जानते। तो हम प्रजा जिसे कहेंगे, प्रजा का अर्थ होता है प्रजयन्ते वा या सब प्रजा। प्रजयन्ते, प्रजयन्ते का अर्थ हुआ कि जिससे कोई वस्तु निर्मित होती है, वस्तु निर्मित होती है, या किसी मनुष्य द्वारा रचित या निर्मित प्रत्येक वस्तु आदि उसकी प्रजा कहलाती है। जिसके द्वारा ये निर्माण किए जाते हैं, जिसका निर्माण किए जाते हैं, वो प्रजा है, वो प्रजा, वो सबको प्रजा कह सकते हैं। गुरु शिष्य का निर्माण करता है, इसलिए शिष्य प्रजा है। माता पिता अपने संतान का निर्माण करती हैं, इसलिए संतान उनकी प्रजा है। राजा जो होता है वो सुरक्षा, स्वास्थ्य, नियम, कानून, संविधान देता है, उससे निर्माण करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए राजा के लिए वो प्रजा उसकी है, लोग वहां के जन समुदाय वो प्रजा है। तो हमें शब्द के अर्थ को, जो यौगिक शब्दों का अर्थ होता है, यौगिक शब्दों के अर्थ को देखना होता है। रूढ़ी अर्थ देख करके केवल वैदिक संस्कृति में नहीं होते। लोग क्या है कि योग रूढ़ी अर्थ को देख करके ही लोग बोलते हैं। शब्द के 3 अर्थ होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ी और रूढ़ी। रूढ़ी, उसे इसकी व्याख्या कभी फिर कर लेंगे, आप लोग प्रश्नों में रख लीजिएगा। अब द्वितीय प्रजा जो प्रजा है वो इसी प्रकार से हम लोग द्वितीय प्रार्थना किए हैं, प्रजा को समझ लिए। तृतीय भी है पशु भी, प्रजया पशु भी, मंत्र में बोलते हैं परमात्मा हमें पशुओं से समृद्ध कर दे। अब पशुओं से समृद्ध कर देवे, एक मंत्र हम लोग बोलते हैं, अब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता, याद भी होगा। उसमें मंत्र है, मंत्र में एक पद है, दोग्धे धेनुर ओढ़ानड्वान। अब इसका अभिप्राय क्या है? दूध देने वाली गौएं। कैसी गौएं के लिए प्रार्थना की?
हमारे देश में अधिक से अधिक दूध देने वाली गायें होनी चाहिए। फिर और अधिक से अधिक बोझ को ढोने वाले, कृषि को करने वाले, हमारे यातायात और सामाजिक बल प्रदान करने वाले ऐसे पशुओं को दीजिए जो हमारे भारी वाहन को चला सके। तो दो प्रकार के, एक तो मनुष्य के कार्यों में कुछ पशु सहायता करते हैं, ऊंट है, बैल है। आज भी देखिएगा जहां पर गाड़ियां नहीं चल सकती, रेत में, रेगिस्तान में, पहाड़ों पे, वहां हमारे पशु ही हमारा साथ देते हैं, घोड़ा ही साथ देते हैं, गधे ही साथ देते हैं, उन्हीं से ढोया जाता है, बैलों से ढोए जाते हैं। जहां पर यातायात बन गया है, मनुष्य अपने द्वारा मोटर गाड़ी और आदि साधन भार वाहन के रूप में बहुत सारे का निर्माण कर लिया है, उनसे होता है। लेकिन वेद मंत्र में प्रकृति के उपयोगी जो हैं, प्रकृति के जो सहचर हैं, वही पशुओं का नाम लिया गया है। बाकी जितने हैं वो प्रकृति के सहचर ना होने से ऋषियों ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वायुमंडल को प्रदूषित करना, पृथ्वी को प्रदूषित करना, खनिज पदार्थों को दोहन करना, प्रकृति को दोहन करके हम केवल मनुष्य अपने स्वार्थ परता में प्रकृति को छन्न विछिन्न करना और इस प्रकार से असंतुलित करके आने वाली पीढ़ी को हमें यह प्रकृति हम उसके हाथ में सौंप देंगे। इससे बचना है तो वैदिक मंत्रों को समझ करके हमें प्राकृतिक जीवन अपना करके ही हम सबके सुख की कामना कर सकते। मान भाव समय हो गया है और यहीं पर हम थोड़ा इसको, जो तीसरा प्रार्थना है, तृतीय प्रार्थना पशु भी, आप लोग याद रखिएगा कि हम लोगों ने अयंत अधमा के उसमें से 3 बातों की व्याख्यान हमने यहाँ पर सुना है, स्वाध्याय किया है 3 शब्दों का। आगे से हमें प्रारंभ करना है। यहीं पर अपनी बात को हम विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इति ओम शम। धन्यवाद आचार्य। सर्वेभ्यो नमः। जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते केसरी भाई जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? नमस्ते। नाम में दर्द होते थे, आपने अटेंड किया, बहुत धन्यवाद। दीपानिका जी। शीतल बहन जी, आपकी आवाज ठीक नहीं। हाँ, दीपिका जी को दांत में दर्द है ज्यादा, तो वैसे अस्वस्थ है, तो फिर भी उन्होंने कक्षा में बैठे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दीपालिका जी को। अस्वस्थ ऐसा लगा। आप हरी भाई जी अभी, हरीश भाई जी अभी आप आ रहे हैं? अभी मालूम नहीं है कब आ रहे हैं। अभी आ गए तो आ गए, बस ऐसा कार्यक्रम था वहाँ, लेकिन कुछ ठीक है, पूरा आज बाजू सब घूमे, लेकिन आपके वहाँ नहीं आ पाए हम लोग, तो थोड़ा अफसोस लग गया हमको। क्योंकि आपका गुरुकुल देखना था। आप आइए, गांधीनगर कब आ रहे हैं आप?
जी जी 15 को 15 को 15 अप्रैल को है ना टिकट वहाँ, तो 14 को पहुंचेंगे हम अहमदाबाद। अच्छा 14 अप्रैल को 14 से 20-22 तक रहेंगे वहीं। 13-14 अप्रैल कार्यक्रम है जी। ना। हाँ निमंत्रण आया है वहां से 15, 16, 17 ये लाकोड़ा है। नाकौड़ा जी। फिर उसके बाद आप सब लोगों से मिल लेंगे। हाँ वहाँ मिलेंगे हम तो। हाँ आएंगे आपके घर, रोटी वोटी खाएंगे। आइए आइए आइए, वेलकम, स्वागत है आपका, धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते।